नमस्कार, कोरोना 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में कोरोना 100। देश में 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए आज इस बात का ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से अनुशासन के साथ लॉकडाउन के पालन की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो यह महंगा जरूर लगता है, लेकिन भारतवासियों की जिंदगी के आगे इसकी कोई तुलना नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि सीमित संसाधनों के बीच भारत जिस मार्ग पर चला है उसकी चर्चा आज दुनिया भर में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले 1 सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बारीकी से परखा जाएगा। लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है इसका मूल्यांकन किया जाएगा। देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 7 बातों पर ध्यान रखें। बुजुर्गों का ध्यान रखें, लॉकडाउन का पालन करें, घर में बने मास्क का प्रयोग करें, इम्यूनिटी बढ़ाने के निर्देशों का पालन करें, आरोग्य सेतु डाउनलोड करें, गरीबों की देखरेख करें, नौकरी से न निकालें, कोरोना योद्धाओं का आदर करें। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में जिस तरह देशवासी योगदान दे रहे हैं उसकी पीएम मोदी ने जमकर तारीफ की है। पीएम ने कहा कि लोगों ने कष्ट सहकर देश को बचाया है, अनुशासित सिपाही की तरह फर्ज निभाया। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल की तस्वीर बदल दी है। पीएम ने चेहरे को गमछे से ढकी तस्वीर लगाई है, जिसके जरिए उन्होंने लोगों को संदेश दिया है कि चेहरा ढककर ही बाहर निकलें। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में अन्न, दवाई और अन्य रोजमर्रा की चीजों का पर्याप्त भंडार है, इसलिए किसी भी नागरिक को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लॉकडाउन बढ़ने के ऐलान के बाद रेलवे और हवाई सेवाएं आगे तक के लिए स्थगित कर दी गई हैं। अब 3 मई के बाद सेवाएं शुरू होने की संभावना है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर लॉकडाउन में लोगों को भोजन उपलब्ध कराने और कोविड-19 के प्रभाव पर सलाह दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार से अपील की है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गरीबों को सितंबर 2020 तक सरकार मुफ्त अनाज मुहैया कराए। सोनिया गांधी ने भारतवासियों से घरों में रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि धैर्य से काम लें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मचारियों का धन्यवाद किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि लॉकडाउन में विवेकपूर्ण बदलाव होने चाहिए। अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सामूहिक जांच होनी चाहिए और उन्हें अलग किया जाए और काम धंधे धीरे धीरे खोलने की इजाजत दी जाए। कोरोना संकट पर महानायक अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि कोरोना संकट काल में इंसान के प्रति सद्भावना दिखाई है। हर कोई एक दूसरे की फिक्र कर रहा है। इधर देश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 10,000 को पार कर गया है। मरीजों की संख्या 10,363 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 339 तक पहुंच गया है। वहीं इलाज के बाद अब तक 1,036 लोग ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 2,334 हो गया है, जबकि 149 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना के 150 मरीज पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही अब कोरोना मरीजों की संख्या मुंबई में 1,549 हो गई है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 75 नए केस सामने आए हैं। राज्य में मरीजों की संख्या 558 हो गई है। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1510 हो गई है। यहां पिछले 24 घंटे में 356 नए मामले सामने आए। राजस्थान में कोरोना के 72 नए मामले सामने आने के बाद ये आंकड़ा 969 तक पहुंच गया है। यहां अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। जयपुर में सबसे ज्यादा 441 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि जोधपुर में 136 लोग संक्रमित हुए हैं, जिसमें ईरान से लाए गए 54 लोग भी शामिल हैं। कोटा में सोमवार को 172 नमूनों की जांच की गई, जिसमें कोरोना के 9 नए पॉजिटिव मिले, जिसके बाद जिले में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। कोटा के 4 इलाकों में 20 अप्रैल तक कर्फ्यू लगा हुआ है। वहीं हॉटस्पॉट बने मकबरा और तेलघर इलाके में महा कर्फ्यू लगाया गया है। मकबरा में 33 कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। वहीं तेलघर इलाके में 16 कोरोना रोगी मिले हैं। कोटा में कुछ महिलाओं ने लोगों के घरों में थूका, जिसके बाद अलर्ट हुई पुलिस ने ढूंढकर उन सभी 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि महिलाएं भीख न मिलने से नाराज थीं। महिलाओं की ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई थी।
कोटा में लॉकडाउन के दौरान चिकित्सा विभाग ने झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने इस दौरान छावनी, गुमानपुरा और रामचंद्रपुरा सहित कई इलाकों में छापे मारकर 5 क्लिनिकों को सीज कर दिया। बांसवाड़ा जिले का कुशलगढ़ कस्बा कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहां एक के बाद एक लगातार कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। अब कुशलगढ़ में कोरोना पॉजिटिव के कुल 59 मामले हो चुके हैं। कर्फ्यू को तोड़ने वालों के खिलाफ दौसा पुलिस के सख्त एक्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये युवक कोरोना का हॉटस्पॉट बने नागौरी पुलिया इलाके से गुजर रहा था। जयपुर में कोरोना की वजह से जिन लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं, उन्हें दफनाने के लिए कब्र खोदने को लेकर प्रशासन की ओर से ताकीद की गई है। वहीं कब्रिस्तान में कब्र खोदने वालों ने कोरोना के डर से कब्र खोदने से मना कर दिया, जिसके बाद कब्र खोदने के लिए प्रशासन की ओर से जेसीबी मशीन बुलाई गई। अलवर में लॉकडाउन के दौरान धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त हो गई है और शहर में ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। जैसलमेर में पुलिस प्रशासन कोरोना संक्रमण को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करने में जुटा है, तो डॉक्टरों की टीम कोरोना योद्धा बनकर मरीजों का इलाज कर रही है। पोखरण का इलाका हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां 29 मरीज सामने आए हैं। भीलवाड़ा में काम कर रहे मजदूरों के अपने गांव 12 के रायथल पहुंचने से इलाके में हड़कंप मच गया। बाद में ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची चिकित्सा विभाग की टीम ने मजदूरों की जांच की। चूरू के बीदासर में किसान खेतों में काम करते हुए भी सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना कर रहे हैं। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों में कोरोना की जागरूकता फैलाने के लिए एलईडी वॉल लगाई गई है। ओपीडी में लगाई गई इस एलईडी के जरिए कोरोना से बचाव के संदेश दिए जा रहे हैं। भीलवाड़ा में कोरोना से बचाव के लिए नगर परिषद की ओर से 2 सैनिटाइजिंग मशीन मंगवाई गई है। कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने मिनी ट्रैक्टर में लगे सैनिटाइजिंग मशीन का निरीक्षण किया। कोटा शहर में चंबल किनारे बसे लोग दहशत में हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि हॉटस्पॉट बने मकबरा थाना क्षेत्र के कुछ लोग 2 नावों में सवार होकर नदी पार करते दिखे। क्षेत्र के लोगों ने पुलिस प्रशासन से रात में भी चंबल नदी में निगरानी की मांग की है। देश में कोरोना महामारी को लेकर हर वर्ग आम जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय कवि बुद्धि प्रकाश दाधीच अपनी रचनाओं से लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान के जरिए उन्होंने लोगों के समक्ष अपनी रचना पेश की। बार बार की अपील भी 12 में बेअसर साबित हो रही है। कृषि उपज मंडियों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिससे कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर पड़ा है किसानों की आमदनी पर, क्योंकि खेतों से सब्जियां तोड़ने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं और न ही मंडी में सब्जियां बिक रही हैं। जयपुर की सब्जी मंडी रात के समय सिर्फ 2 घंटे के लिए खुलती है। किसानों का कहना है कि उनकी सब्जियां अब खराब हो रही हैं। डूंगरपुर जिले के किसान भी कोरोना महामारी से बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। जिले में कोरोना की वजह से किसानों की लाखों की सब्जियों को न तो अच्छा दाम मिल रहा है और न ही इसके खरीदार। ऐसे में सब्जियां खेतों में ही सड़ रही हैं या फिर उन्हें फेंकना पड़ रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में उदयपुर सेंट्रल जेल के कैदी भी योद्धा बनकर मैदान में डटे हुए हैं। मास्क की कमी को पूरा करने के लिए कैदी जी जान से जुटे हैं और अब तक 6000 से ज्यादा मास्क बना चुके हैं। जयपुर के एसएमएस में भर्ती कोरोना संदिग्ध मरीज दूसरी मंजिल से कूद गया। हालांकि टीन शेड की वजह से वो गंभीर रूप से घायल होने से बच गया। युवक आगरा का रहने वाला है। बताया जाता है कि वो भागने की फिराक में था। अस्पताल प्रशासन ने युवक को फिर वार्ड में पहुंचाया। जैसलमेर के पोखरण में कोरोना वीरों से जानलेवा वायरस हारता नजर आ रहा है। 6 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिला कलेक्टर ने लोगों से स्टे होम की अपील की है। भीलवाड़ा में कोरोना के खिलाफ जंग में कई कोरोना योद्धा मोर्चे पर डटे हुए हैं, जिसमें महिला रक्षा दल भी कोरोना योद्धा की तरह लगातार सड़कों पर मुस्तैद है। ये महिला रक्षा दल में सरोज कंवर नाम की एक महिला कांस्टेबल भी शामिल हैं, जो अपनी 7 साल की बेटी को घर में बंद कर कोरोना योद्धा की तरह ड्यूटी कर रही हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 670 तक पहुंच गया है, जबकि 50 लोगों की मौत हुई है। कोरोना को लेकर भोपाल में जहांगीराबाद इलाके को सील कर दिया गया है। यहां 2 दिन में 10,000 लोगों की स्क्रीनिंग होगी। भोपाल में कोरोना को लेकर IITT रणनीति के तहत काम किया जा रहा है।
आपको बता दें कि आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट 4 स्तर पर काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के तहत प्रदेश को 3 जोन में बांटा गया है। प्रदेश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। इंदौर के माई अस्पताल में बड़ी चूक सामने आई है। यहां गायनिक विभाग की 2 नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई, लेकिन वे रिपोर्ट आने के बाद भी कुछ घंटों तक ड्यूटी करती रही। गुना में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस की ओर से एक सैनिटाइजिंग टनल का निर्माण किया गया है। संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए इस टनल को बनाया गया है। न्यूयॉर्क के एक जू में एक टाइगर के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मध्य प्रदेश के वन विभाग ने सभी नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और चिड़ियाघरों को निर्देश जारी कर हाई अलर्ट पर रखा है। कोरोना से बचने के लिए उज्जैन को सैनिटाइज किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन लोगों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से सतर्क है। इंदौर में कोरोना मरीजों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 360 से ज्यादा हो गई है। कोरोना के खिलाफ मध्य प्रदेश बीजेपी ने टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स की टीम सरकार के साथ समन्वय बिठाएगी। कोरोना को लेकर टास्क फोर्स की अहम बैठक भी होगी। वहीं गठन को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान ट्रकों की आवाजाही पर रोक नहीं लगेगी। इसे लेकर परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल, डीजल की बिक्री पर भी असर पड़ा है। भोपाल में 90% गिरावट दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना केस के मामलों में बढ़ोतरी की धीमी रफ्तार है। यहां फिलहाल आंकड़ा 31 है, जिसमें से 10 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 21 का इलाज चल रहा है। रायपुर के रावण भाटा में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ी। सब्जी खरीदने के लिए भीड़ उमड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ा माहौल। दंतेवाड़ा के किरंदुल एनएमडीसी की लौह अयस्क खदान में अब कर्मचारियों को प्रवेश से पहले कीटाणु शोधन सुरंग यानी सैनिटाइज टनल से गुजरना होगा। सैनिटाइज टनल को चेक पोस्ट पर लगाया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जगदलपुर के केंद्रीय जेल प्रशासन ने 63 कैदियों को रिहा किया है। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से कुछ गाइडलाइन तय की गई हैं, जिसमें यह कहा गया था कि जो कैदी अपनी सजा काट चुके हैं, वैसे कैदियों के अच्छे व्यवहार को देखते हुए कैदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। राजनांदगांव में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए कलेक्टर जोपी मौर्य ने एक अहम फैसला लेते हुए गोल बाजार से सब्जी बाजार हटाकर शहर के ओवरब्रिज के नीचे लगवाया। पूरे प्रदेश में आज से लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया। पूरे देश में आज से लॉकडाउन 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में सूरजपुर जिले के सब्जी उत्पादक किसानों की परेशानी बढ़ गई है। जिले के सबसे ज्यादा सब्जी उत्पादन करने वाला क्षेत्र सीलफिली इन दिनों सब्जी बाहरी क्षेत्रों में नहीं भेज पा रहा है। गरियाबंद नगरपालिका ने शहरवासियों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। पालिका ने शहर के सभी लोगों को मास्क बांटने का फैसला किया है। लॉकडाउन के दौरान लोग अपने अपने घर पर रहें और कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रह सकें, इसके लिए बालोद जिले में प्रशासन और अन्य संस्था लगातार काम कर रही हैं। रेड क्रॉस से जुड़े युवक कुछ अलग अंदाज में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इन युवकों में एक युवक कोरोना का प्रतिरूप धारण कर हाथों में तख्ती लेकर आने जाने वालों को कोरोना वायरस से बचने और सावधानी बरतने के लिए हिदायत दे रहा है। लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही पटना की ट्रैफिक पुलिस सख्त हो गई है। बिना पास और मास्क के गाड़ी चलाने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने अपने सभी जिले के पुलिस कप्तानों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए। दिल्ली स्थित हजरत निजामुद्दीन मरकज से पटना आए जमात के 17 लोगों पर बिहार में पहली बार बड़ी कार्रवाई हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद पटना पुलिस ने सोमवार को फुलवारी शरीफ के संगी मस्जिद में क्वारंटीन किए गए किर्गिस्तान के 7 और समनपुरा के एक अपार्टमेंट में क्वारंटीन किए गए देश के 10 जमात से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया। पटना सिटी में नगर निगम कर्मचारी की पिटाई के विरोध में कर्मचारियों ने हंगामा किया और सिटी अंचल कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया।
लॉकडाउन को लेकर गया की रेल पुलिस का अनोखा जागरूकता अभियान देखा जा रहा है। जीआरपी के थानाध्यक्ष गीतों के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। खगड़िया में लॉकडाउन का पालन सही से नहीं हो रहा है। सुबह सुबह सड़क पर जिस तरह से भीड़ लगती है उससे लगता है कि लॉकडाउन समाप्त हो चुका हो। कटिहार पुलिस ने कोढ़ा प्रखंड के चुनिया पोखर के पास जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार ने और उनके कार्यकर्ता जमालपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए राशन का पैकेट लेकर जरूरतमंदों के बीच बांटते नजर आए। छपरा में लॉकडाउन की सबसे अधिक मार सब्जी किसानों पर पड़ी है। किसानों के सब्जियों के खरीदार उन्हें नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण किसान या तो औने पौने दाम पर सब्जियों को बेच रहे हैं या उनकी सब्जियां खेतों में ही सड़ रही हैं। लखीसराय के बैंकों में लोग सिर्फ 800 और 1000 रुपए के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि लॉकडाउन के दौरान सरकार ने जनता की सहूलियत के लिए जनधन योजना के पैसे, वृद्धा पेंशन योजना, घरेलू गैस सिलेंडर की राशि उपभोक्ताओं के खाते में भेजी है। जालिम मुखिया प्रकरण को देखते हुए किशनगंज के इंडो नेपाल बॉर्डर क्षेत्र पर डीएम आदित्य प्रकाश और एसपी कुमार आशीष ने एसएसबी के अधिकारियों के साथ बैठक की। छपरा के तरैया में पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर लाठियां बरसाई। भभुआ के पूर्व विधायक रामचंद्र यादव ने बाहर फंसे दिहाड़ी मजदूरों को बिहार वापस लाने की मांग की है। पूर्व विधायक का कहना है कि बड़ी तादाद में बिहार के मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हैं, जिन्हें वापस लाना चाहिए। करगहर से जेडीयू विधायक वशिष्ठ सिंह लगातार लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। वो करगहर के अलावा कोचस में भी लोगों के बीच राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए रोहतास जिला के सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। जिले की सीमाओं को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। पूरे देश में कोरोना लॉकडाउन के बावजूद कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बिहार में भी लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के लगातार मामले बढ़ने के बाद गोपालगंज जिला प्रशासन अब पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है। नवादा में लोग बैंकों से पैसा निकालने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे हैं और इस पर स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरह लापरवाह बना हुआ है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जमुई सदर अस्पताल में बॉडी सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। सदर अस्पताल के मुख्य भवन के गेट पर दोनों तरफ सैनिटाइजर मशीन लगाया गया है। नवादा में लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। शहर के कई इलाकों में पुलिस ने सघन तलाशी अभियान चलाया। कोरोना वायरस के कारण मछली की बिक्री और उत्पादन पर विशेष असर पड़ा है। इससे मछुआरों की चिंता बढ़ गई है। पाकुड़ के ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन का कोई असर नहीं है। मुफस्सिल थाना के अनुपमा डांगा गांव में लोग झुंड बनाकर मछली पकड़ते नजर आए। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश मरांडी ने अपने विधायक फंड से अमड़ापाड़ा के ग्रामीण इलाकों में जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। गुमला जिला के कई इलाकों में लगातार अफवाह फैलने से बिगड़ते माहौल को देखते हुए पुलिस बेहद सख्त हो गई है। घाटशिला के बहरागोड़ा प्रखंड शहर के बीच कई ऐसे परिवार हैं जो राशन कार्ड नहीं होने के कारण लॉकडाउन में अनाज के लिए परेशान हो रहे हैं। गुमला जिले के एडीएम की देखरेख में बाहर काम के लिए गए मजदूरों को मदद पहुंचाने की पहल शुरू की गई है। कोरोना जैसी महामारी के दौर में जहां हर कोई परेशान है और जरूरतमंदों को अपनी क्षमता के अनुसार मदद पहुंचा रहा है, लेकिन इसी बीच साइबर अपराधी इस विपरीत परिस्थिति का लाभ उठाने की फिराक में नजर आ रहे हैं। गुमला जिला प्रशासन को विकास भारती बिष्णुपुर की ओर से मास्क उपलब्ध कराया गया। संस्था के महेंद्र भगत ने इसे उपायुक्त शशि रंजन को सौंपा। गढ़वा जिले में लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानी उन गरीबों को हो रही है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। ऐसे में मोदी आहार का वितरण गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस वैश्विक महामारी जैसी आपदा की घड़ी में भी लोग कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे हैं।
मेहरमा प्रखंड के एक डीलर के गोदाम में प्रशासन ने छापेमारी की, जहां एफसीआई की 75 बोरे चावल जब्त की गई। गोड्डा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने नगर परिषद की सफाई कर्मियों की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। सरायकेला के सब्जी मंडी में रोज बेपरवाह लोगों की भीड़ नजर आ रही है। लॉकडाउन के दौरान जमशेदपुर रांची NH 33 पर पिछले 20 दिनों से फंसे चालकों और खलासियों का बुरा हाल है। दुनिया भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 19,24,000 से ज्यादा हो गई है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। यहां 5,57,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। अमेरिका में कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। अकेले न्यूयॉर्क में मरने वालों का आंकड़ा 10,000 को पार कर गया है। कोरोना वायरस महामारी का गढ़ बन चुके इटली में मौतों की संख्या 20,000 से ज्यादा हो गई है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से सोमवार को 111 लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।